नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। 1914 से 1918 हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद 1919 में कुछ लीडर्स ने मिलकर ये सोचा कि हमें एक ऐसी संस्था की स्थापना करनी चाहिए जो इस तरीके का संहार दोबारा ना होने पाए, मतलब बहुत सारे विश्व मिल करके दोबारा से ये वर्ल्ड वॉर की स्थिति उत्पन्न ना हो पाए। इसीलिए 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सलीज यानी ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में पेरिस सम्मेलन के दौरान लीग ऑफ नेशंस की स्थापना करी गई। 28 जून 1919 में लीग ऑफ नेशन के चार्टर पे साइन किया गया और 10 जनवरी 1920 में लीग ऑफ नेशन फोर्स में आया। लीग ऑफ नेशन दोस्तों एक साल के लिए 1934 से 1935 तक शीर्ष पर था। जब उस वक्त इसमें 58 देश थे। उस वक्त इसने अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया क्योंकि इसमें डोमिनेंस स्थापित होने लगा था। डोमिनेंस की बात करी जाए तो यहाँ पर कुछ सुपर पावर कंट्रीज चाहती थी इसको अपने हिसाब से चलाना। इसी कारण ये लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। इसी के बाद 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध की भी शुरुआत हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध में 1941 में एक चार्टर लाया गया, अटलांटिक चार्टर। इस चार्टर के तहत ये बातें कही गई थी कि जितनी भी अलाइड पावर्स हैं जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब जो हैं मिल करके एक्सेस पावर्स जैसे कि जर्मनी, जापान, इटली एक्सेट्रा, इन सबको बिल्कुल दबा देंगी, अपने कंट्रोल में कर लेंगी। इसी के साथ 1942 में यूएन डिक्लेरेशन लाया गया। इसी दौरान अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूनाइटेड नेशन का नाम दिया। यूनाइटेड नेशन का ब्लूप्रिंट जो साथियों हैं वो तैयार हुआ था डम्बरटॉन ओक कॉन्फ्रेंस में, यानी इस कॉन्फ्रेंस में ये तय किया गया था कि यूनाइटेड नेशन काम कैसे करेगा। आगे बात करें तो इस चार्टर पर, यानी जो अटलांटिक चार्टर पर इस पर जो है 26 जून 1942 को साइन किया गया और यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 26 जून 1945 को इस चार्टर पर साइन किया गया और यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 को फोर्स में आया। इसी दिन दोस्तों 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है और 2020 में यूनाइटेड नेशन की 75th एनिवर्सरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूनाइटेड नेशंस की लैंग्वेजेस की बात की जाए तो इसमें लैंग्वेजेस आती हैं 6: फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज़ और अरबिक। इसको याद करने के लिए कीवर्ड यूज़ किया जाता है फ्रस्का। दोस्तों यूनाइटेड नेशन की वर्किंग लैंग्वेजेस 2 हैं, फ्रेंच और इंग्लिश हैं। तो इसमें आधिकारिक 6 लैंग्वेजेस को लिया जाता है, लेकिन वर्किंग लैंग्वेज केवल 2 हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स की बात करते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन हैं। इससे पहला जनरल असेंबली, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, पांचवा ट्रस्टशिप काउंसिल और छठा है सेक्रेटरीट। हम एक एक करके इन ऑर्गन्स के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले हम यूनाइटेड नेशंस के एम के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इतनी बड़ी संस्था है, स्थापित की गई है तो किसी एम्स से ही स्थापित करी गई होगी। एम की बात करें तो ये हम जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्थापित करी गई थी। तो इसी कारण इसका सबसे पहला और मेन एम है कि पूरे विश्व में ये पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करे। उसके बाद जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे। उसके बाद कहीं भी जैसे आपदाएं आ जाती हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर काम कर रही हैं, तो पूरे विश्व में कहीं भी आपदा कोई आ जाती है, जैसे इस वक्त महामारी फैली हुई है, वैश्विक महामारी फैली हुई है, तो इसका काम है ह्यूमैनिटेरियन एड को भी डिलीवर करना और डेवलपमेंट को प्रमोट करना और इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करना। ये सारे दोस्तों इसके मेन एम हैं। हम आगे बात करें, अब एक एक करके इसके ऑर्गन्स के बारे में देख लेते हैं। ऑर्गन्स के बारे में अगर देखा जाए, हमारा सबसे पहला ऑर्गन है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली दोस्तों इसको हिंदी में सामान्य सभा कहा जाता है। सामान्य सभा की बात करें तो यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स के बारे में हम आगे जानेंगे। फिलहाल के लिए मैं बता लें कि 193 मेंबर्स जो हैं यूनाइटेड नेशन के, वो सारे यहीं पर बैठ के अपना काम करते हैं। इसके जो काम है वो है शांति स्थापित करना, सिक्योरिटी, बजट का काम, मेंबर्स को ऐड करना, मेंबर्स को सस्पेंड करना और एक्सपल्सन, मेंबर्स का एक्सपल्सन करना। बाकी सारे कामों पर इसमें इतना कोई तवज्जो नहीं दिया जाता है, लेकिन जो बजट का काम है
वो इसका मेन होता है। बजट के बारे में अगर सामान्य सभा ने कुछ भी कह दिया तो वो माना जाएगा। इसके जो बिल हैं दोस्तों वो पास किए जाते हैं 2/3 के वोटिंग राइट से, और इसका एक प्रेसिडेंट होता है जो कि 1 साल के लिए चुना जाता है। अगला ऑर्गन है हमारा दोस्तों सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के लिए एक प्रोवर्ब यूज़ किया जाता है, पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड। इसके मेंबर्स दोस्तों 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, फ्रांस और रशिया, ये इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो हर 2 साल में बदलते रहते हैं। उनको केवल दोस्तों जो इसके परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास वीटो पावर होता है, और जो इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास केवल वोटिंग राइट्स होता है। रिसेंट की बात है दोस्तों, इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 8th टर्म मिली है, यानी 8वीं बार जो इंडिया है वो यूनाइटेड नेशन का नॉन परमानेंट मेंबर बना है। इसको 2021 और 2022 की मेंबरशिप मिली है। सबसे पहली मेंबरशिप इंडिया को मिली थी 1950 से 1951 तक। इसको हिंदी में दोस्तों सुरक्षा परिषद कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो हमारा है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करी जाए दोस्तों तो इसका मेन काम, जैसे कि न्यायालय है तो 2 कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, उनको लीगल एडवाइस देना, ये सब इसके मेन काम होते हैं। और इसके जो जजेस की संख्या होती है वो 15 होती है, जो कि 9 साल के लिए चुने जाते हैं। इसका एक प्रेसिडेंट होता है और एक वाइस प्रेसिडेंट होता है। इन दोनों का जो टर्म होता है वो 3 साल के लिए चुना जाता है, मतलब कि ये दोनों 3 साल के लिए चुने जाते हैं। और इसकी वर्किंग दोस्तों स्टार्ट हुई थी 1946 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो द हेग, द नेदरलैंड्स में है। अगला है हमारा दोस्तों इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें सारे आर्थिक यानी फाइनेंशियल और सोशल से रिलेटेड काम होते हैं। इसके जो मेंबर्स हैं वो 54 मेंबर्स, यानी 54 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, जो कि 3 साल के लिए चुनी जाती हैं। इसका एक प्रेसिडेंट होता है जो कि 1 साल के लिए चुना जाता है। और ये दोस्तों हर साल में एक बार IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर मीटिंग करते हैं। अगला है दोस्तों हमारा ट्रस्टशिप काउंसिल। ट्रस्टशिप काउंसिल दोस्तों संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, इसकी जो मतलब कि इसको सस्पेंड किया जा चुका है नवंबर 1994 में, मतलब ये कोई काम नहीं करता। इसका थोड़ा सा काम जान लेते हैं। तो इसका काम था एडमिनिस्ट्रेशन का और सेल्फ गवर्नमेंट का। अगला दोस्तों हमारा आता है सेक्रेटरीट, यानी सचिवालय। सचिवालय का काम होता है कि जो इसको एग्जीक्यूटिव आर्म कहा जाता है, यानी यूनाइटेड नेशन के बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनके लिए आवश्यक जानकारी और सुविधा प्राप्त कराना इसका काम होता है। सेक्रेटरीट को हेड किया जाता है सेक्रेटरी जनरल के द्वारा। सेक्रेटरी जनरल जो इस वक्त हैं सेक्रेटरीट के वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। इनका चुनाव 2017 में हुआ था, और इनकी टर्म जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी टर्म होती है 5 साल के लिए। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि जो सेक्रेटरी जनरल चुना जाएगा वो जो UNSC के परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें से नहीं हो सकता है, बाकी अलग मेंबर कंट्रीज से वो सेक्रेटरी जनरल चुना जाएगा। इनके सेक्रेटरी जनरल को चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी कहा जाता है, और इनके जो दोस्तों सेक्रेटरी जनरल हैं उनको जनरल असेंबली द्वारा चुना जाता है। ये थे दोस्तों हमारे मेन ऑर्गन्स। आइए हम जान लेते हैं यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स के बारे में। यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स दोस्तों इस वक्त 195 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से जो 193 कंट्रीज़ हैं वो तो मेंबर्स हैं परमानेंट। जो 2 कंट्रीज़ हैं, एक है होली सी और दूसरा है स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, ये नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। दोस्तों यूनाइटेड नेशन के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके जो हेडक्वार्टर हैं वो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन आइलैंड्स पर मतलब कि स्थापित है, और यूनाइटेड नेशन का खुद का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में ही है, एक्सेप्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर मैंने बताया द हेग, द नेदरलैंड्स में है। तो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो भी जान लेते हैं कुछ। जो यूनाइटेड नेशन की फोर्स यूज़ करी जाती है अलग अलग कंट्रीज़ में जो भेजी जाती है, कहीं भी अगर सिविल वॉर की संभावनाएं हैं या वॉर की संभावनाएं अगर प्रकट होती हैं तो वहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन अपनी फोर्स भेजता है उन्हें ब्लू हेलमेट फोर्स कहा जाता है। जो यूनाइटेड नेशन के आर्किटेक्चर थे, यानी इसकी बिल्डिंग को डिज़ाइन करने वाले जो थे वो थे वेल्स हैरिसन। और दोस्तों जो यूनाइटेड नेशन
का प्रेम्बल था वो दिया गया था फील्ड मार्शल स्मट के द्वारा। दोस्तों इसके बारे में मैं लोगों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लोगों के बारे में बात करें जो इसमें दो साइड में ब्रांचेज यूज़ करी गई हैं वो यूज़ करी गई हैं ऑलिव ट्री की ब्रांचेस, और जो बीच में इसमें मैप है ये वर्ल्ड मैप है। यूनाइटेड नेशन के फ्लैग में दोस्तों जो पीछे पूरा बैकग्राउंड होता है वो वाटरी कलर यानी पूरा ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर लिया जाता है। ये था हमारे दोस्तों यूनाइटेड नेशन के बारे में कुछ जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।